जैन जी एक अहंकारी सरकार को घुटनों के बल ले आए। उन्होंने इस आंदोलन से क्या क्या हासिल किया है, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि डराने वाला जो है वो आज खुद डर रहा है। दूसरी बात यह है कि एक आम लोगों में ये जो एक धारणा थी, एक भय का माहौल था कि कुछ नहीं हो सकता, उनमें एक आशा की किरण पैदा की है। और मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छुटपुट चीज़ें जो हैं, इनको इतनी बड़ी बात नहीं मानता, पर ये चीज़ें कि लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा करना, और उसके बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी भी है, सारे तो नहीं मगर कुछ लोग ऐसे होंगे, वह राइट थिंकिंग अपराइट लोग हैं जो अब तक दबे हुए थे, शायद वो भी इस समय इम्प्रेस होंगे और साथ साथ में वो चाहेंगे कि दे शुड रियली डू योर जॉब ऑनेस्टली विदाउट एनी प्रेशर, और आई थिंक वो भी अब काम में लग जाएंगे। ये ब्रॉड जो है अचीवमेंट, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बट अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट नेक्स्ट। आगे के लिए मैं जब देख रहा हूँ इसमें डे टू डे बेसिस पे मैं देख रहा हूँ कि देयर इज सम कन्फ्यूजन अमंग द ये जो जनरेशन है, उसमें ये छोटी छोटी बातों के लिए जो है ना, अब हम अब करेंगे, ये करेंगे, हम वो प्राइमरी एजुकेशन को ऐसे करेंगे, हम दीज आर ऑल स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स। हमको ये मीटिंग नहीं करने दिया, वो हॉल को वहाँ धमकाते हैं और ये करते हैं। और इसके अलावा ये एक सच्चाई है कि हालांकि कॉकरोच पार्टी ने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मगर उसमें जो सक्सेस में है उसमें बहुत से ग्रुप थे, ऐसा है और धाराएं थी जो जुड़ी, और उन्होंने इसको एक सक्सेस बनाया। और अल्टीमेटली जो नौजवान जो जिसका कहीं पे भी कोई सरोकार नहीं था, वो अपने इंटरेस्ट के लिए इसके साथ में जुड़ा। पर अब मैं चाहता हूं कि अब ये जो पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट हुई है, ये एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज होनी चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि इनको ये जो इस समय एक फोरम बना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशंस, इस फोरम को एज ए प्रेशर ग्रुप जो है वो यूज करना चाहिए। प्रेशर ग्रुप इन द सेंस कि अगर हम छोटे छोटे सिंगल ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे तो उससे कोई ज्यादा हासिल नहीं होगा। अगर हासिल होगा भी तो वो दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट। इस प्रेशर ग्रुप को इस तरीके से चलना चाहिए कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके जो चारों पिलर हैं वो गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, कि इन पिलर को दोबारा कैसे मजबूत किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ेगा कि वो जिस तरीके आज की डेट में लेजिस्लेटर का जो है वो प्रभाव जो है, वो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशियरी है, और चाहे हम जिसको फोर्थ पिलर कहते हैं संविधान का प्रेस, इसके ऊपर में हमारा लेजिस्लेचर जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी ज्यादा हावी हुई है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये अंग है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। हमको इस सारे सिस्टम को इफेक्टिव बनाना है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जैसे फोर्थ स्तंभ है आपका प्रेस तो इस समय बिल्कुल नकारा हो चुका है, बिकॉज टोटल सिस्टम जो है ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में आ चुका है। हम जो है किसी एक एंकर शैंकर को अगर हम उसको बोलते रहे इसने ये किया वो किया, दे आर स्मॉल फ्राइज। अब जब प्रेस इसको टोटल जो है नकार के, ये जो हमारी नई जेनजी ने एक अलग ग्रुप क्रिएट किया है, दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेस। उनको जो चाहिए है, दे क्वेश्चन द लेजिस्लेचर, दे क्वेश्चन द रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी दे आर फ्रेमिंग, व्हाट टाइप ऑफ लॉज दे आर ब्रिंगिंग। बिकॉज पिछले 2014 के बाद में अगर आप देख लीजिए, इस सरकार ने कंट्री के लिए तो कुछ सोचा नहीं है। इन्होंने हर चीज वो कही है जो आरएसएस चाहती थी। दे वांटेड टू इंप्लीमेंट आरएसएस एजेंडा ऑन ईच एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सो उसको रेजिस्ट करना है, उसके अगेंस्ट खड़े होना है। जैसे पुलिस रिफॉर्म्स है, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए हमको आवाज उठानी चाहिए, बिकॉज पुलिस शुड बी इंडिपेंडेंट। कितने साल हो गया प्रकाश सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है, किसी भी सरकार ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, अब जस्ट खासकर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं
उनका जो कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। हर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को इंडिपेंडेंट पैनल जो है उसके हेड को चूज करे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो ईडी जो है, चाहे और हमारे सीएजी या सब कुछ है। बिकॉज इस समय बाय हुक एंड क्रुक सरकार ने सब चीज को काबू किया हुआ है। जब ये चीजें सारी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, सिस्टम विल स्टार्ट फंक्शनिंग, तो हमारी जो अपनी डिमांड्स हैं, सिस्टम जब प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देगा तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, जिस तरीके की लोग चाहते हैं कि हमारी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम हो, वो सारा कुछ अपने आप होना शुरू हो जाएगा। सो हमको ब्रॉड जो है ना वो अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये जो सारे ग्रुप हैं इनको सभी को इकट्ठे उठ के डेलिब्रेट करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशंस। जो अपनी एफिलिएशन वो फॉलो कर रहे हैं, जो आइडियोलॉजी वो फॉलो कर रहे हैं, करते जाएं, मगर इस ग्रुप के एज मेंबर ऑफ दिस ग्रुप दे शुड हैव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए वो सब लोग जो है इकट्ठे होके काम करें और कोई ऐसी छोटी छोटी स्टेट लेवल पे या एजिटेशन वगैरह ना करें, बिकॉज ये कंट्री हमारा है और हमको इसने हमने मिलके इसको संवारना है। हमको ये नहीं चाहिए कि हम कभी आज पहले झारखंड में एजिटेशन हो गई या वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाली है, उसमें क्या होगा? एक सरकार जहां पे सरकार है वो उसको एजिटेशन को दबाएगी, ऑपोजिशन उसको उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली रियल जो इश्यूज हैं वो दब जाएंगे। हमको एनार्की क्रिएट नहीं करनी है, हमको देश के लिए जो कुछ होना है वो करना है। हमको हर स्टेट में अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं, पहले स्टेट गवर्नमेंट को जाके उनके लिए उनसे सीधी बात करो भी हम ये चाहते हैं। अगर वो मान लो वो चीजें पूरी नहीं करती हैं, देन कन्फ्रंटेशन जो है वो हो सकती है, मगर उससे पहले नहीं। हर जगह पे एजिटेशन के लिए बैठ जाना वो भी मेरे को लगता है काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। बिकॉज ये जो सरकारें हैं ये बहुत स्ट्रांग है, इनके बहुत एजेंसीज हैं, दे हैव अ रोल। इस तरीके का इनका सिस्टम है कि आपको किसी भी तरीके आपको ये नेशन को फेल कर सकते हैं, आपको बुरा नाम दिलवा सकते हैं। हमको उस चीज से बचना है, हमको ब्रॉड ऑब्जेक्टिव लेके सिस्टम को सुधारना है। तो सिस्टम की सुधारने के लिए हमारी जो सारी जितनी ये पॉजिटिविटी इस समय जो है बनी है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई है, उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा के कोशिश करना है कि सिस्टम इज इन प्लेस और हमारे सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमारे जो 4 स्तंभ हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करें। थैंक यू।